दिस साइकोलॉजी एग्जाम। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैकेंसी आई हुई है, कहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है और कौन कौन एलिजिबल है वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। सो ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की इसमें वैकेंसी आई हुई है। सो देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और कौन इसमें एलिजिबल है। सो सबसे पहले देखते हैं इसमें पोस्ट आई है मेडिकल साइकेट्रिस्ट की। सो ये लेवल 10 की जॉब है और यूआर में 2 वैकेंसी हैं और इसकी एज रिलैक्सेशन 21 से 35 तक ईयर्स तक होनी चाहिए। सो इसमें क्या क्या मांगा गया है? एमएससी इन मेडिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइजेशन इंस्टीट्यूट से करी हो, एंड एमएससी हो मेडिकल फिजिक्स से इक्विवेलेंट फॉर्म से, एंड एमएससी इन फिजिक्स से हो। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री मेडिकल फिजिक्स मतलब फिजिक्स में जो हो सो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल है। एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का यहाँ मांगा गया है। फ्रेशर एलिजिबल नहीं है। एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का यहाँ पे मांगा गया है। देन इसके बाद आता है असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर की। ये भी लेवल 10 की जॉब है। इसमें यूआर में 1 वैकेंसी है और 30 ईयर्स इसकी एज लिमिटेशन है। सो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है कि द रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूजन इन पार्ट 1 शेड्यूल, पार्ट 2 थर्ड शेड्यूल अदर देन द इंस्टीट्यूट क्वालिफिकेशन। सो इसमें 2 ईयर्स के एक्सपीरियंस मांगा गया है, ब्लड बैंक में वर्क किया हो आपने। देन इसके बाद क्या है, इसमें ये चीज़ मांगी गई है। देन इसके बाद देख लेते हैं आगे कि कौन सी वैकेंसी आई है। सो यहाँ पे देखते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की 1 वैकेंसी है यूआर में। 21 से 35 ईयर्स तक यहाँ पे एज लिमिटेशन है। लेवल 10 की जॉब है। देन इसेंशियल क्वालिफिकेशन एमए या एमएससी हो इन साइकोलॉजी में विथ एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी। एमफिल भी होनी चाहिए आपकी क्लिनिकल साइकोलॉजी में। एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है और पीएचडी है तो वो डिजायरेबल में होगी। देन चाइल्ड साइकोलॉजी में भी यूआर में 1 पोस्ट है और 21 से 35 ईयर्स तक इसका एज लिमिटेशन है। इसमें भी एमए एमएससी इन साइकोलॉजी विथ एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी मांगा है और एटलीस्ट 2 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए चाइल्ड एंड एडोलसेंट मेंटल हेल्थ में। पीएचडी यहाँ पे डिजायरेबल है। सो देख लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा क्या रहने वाला है। सो सबसे पहले यहाँ देखते हैं इसकी क्लोजिंग डेट रहने वाली है 26 अक्टूबर तक। ओके, 26 तारीख तक यहाँ 4 बजे तक रहने वाली है। देन इसके बाद क्या है, इसमें हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म सर्च रीच बिफोर 2 तारीख तक यहाँ पे रहने वाली, 2 नवंबर तक रहने वाली है। क्या कहाँ पे ये? सो हार्ड कॉपी में आपको अप्लाई करना होगा। पहले ऑनलाइन करना है गूगल फॉर्म के थ्रू, 26 तारीख तक हो जानी चाहिए अक्टूबर तक। देन हार्ड कॉपी उसी की सबमिट करना है आपके लिए 2 तारीख तक, 2 नवंबर तक आपके लिए कर देना है। सो देख लेते हैं एप्लीकेशन रिसिप्ट आफ्टर ड्यू टू सेल नोट कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर इसके बाद आपने किया। सो यहाँ पे पोस्ट है मेडिकल साइकेट्रिस्ट, असिस्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। लेवल 10 की ये जॉब है। सो एज रिलैक्सेशन ये दिया गया है अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। ओके, सो आप देख लीजिएगा। देन इसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या रहने वाला है। So non-refundable application fee required to paid by the candidate by of online NEFT mode favor the executive director। So यहाँ NEFT mode के थ्रू आपके लिए पेमेंट करना होगा। सो देख लेते हैं ये क्या है। सो सबमिशन एप्लीकेशन फी नॉट कंसीडर समरी रिजेक्ट। सो यहाँ पे SC और ST की 2400 रुपये है। देन यहाँ पे अदर कैटेगरी की 3000 है और इन फीस है। फीस यहाँ काफ़ी है। सो जो भी एलिजिबल है वही यहाँ पे फिल करें। देन ये यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फी पेड थ्रू NEFT बैंक अकाउंट गिवन विलेज। ये बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल है, इसके थ्रू ही आपके लिए पेड करना होगा फीस। सो एप्लीकेशन फी नॉन रिफंडेबल होगी आफ्टर डिपॉजिट द फी थ्रू ऑनलाइन मोड विलो आ मेंशन। सो आपको डिपॉजिट करना है ऑनलाइन मोड से कि नेम ऑफ बैंक का क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिलासपुर। अकाउंट नंबर ये दिया गया है। देन बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए वही दिया गया है कि 26 अक्टूबर तक आपके लिए यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। देन इसके बाद है सबमिट ऑफलाइन एप्लीकेशन हार्ड कॉपी में भी देना है। देन इसके बाद देख लेते हैं
क्या प्रोसीजर रहने वाला है। सो द एक्सपायरेंट एप्लीकेशन सेटिस्फाइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिस्पेक्ट अप्लाई क्लिक। सो यहाँ पे आपको इस लिंक पे जाके आपके लिए क्या करना है, अप्लाइड करना है। सो यहाँ पे क्या है, वेब ब्राउज़र इन द कैंडिडेट विल फिल आउट गूगल फॉर्म इस पे लिंक पे जाओगे, गूगल फॉर्म ओपन होगा, उसको आपको फिल करना है। देन उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड सॉफ्ट कॉपी, अब फिर वही चीज़ को आपको डाउनलोड करना है सॉफ्ट कॉपी में। देन आपके लिए कैंडिडेट इंश्योर फोटो सिग्नेचर क्लियरली विजिबल होना चाहिए। अकॉर्डिंग कैंडिडेट एडवाइस वेरी केयरफुल अपलोड द फोटोज़ वगैरह सारी केयरफुली अपलोड करना है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। देन इसमें ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिर क्या करना है, कैंडिडेट सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपने गूगल फॉर्म फिल कर दिया ऑनलाइन एप्लीकेशन। देन इसके बाद ऑल्सो सबमिट सेल्फ अटेस्ट कॉपी रेलिवेंट सर्टिफिकेट एज सारी चीज़ें आपने सबमिट कर दी। देन उसके बाद क्या करना है, देन इसके बाद करना अपेंडिक्स विल कवर लेटर इमीडिएटली। सो सेम रीच फॉलोइंग एड्रेस पे, यहाँ पे इस वाले एड्रेस पे फिर ऑफलाइन वो भेज देना है। जो ऑनलाइन आपने सबमिट किया है उसको सॉफ्ट कॉपी में निकाल कर सेल्फ अटेस्ट करके विथ अपने सारे सर्टिफिकेट लगा के इस वाले एड्रेस पे आपके लिए भेज देना है। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का प्रोसीजर है। देन इसके बाद क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, इफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी कैंडिडेट अप्लाई एनी पोस्ट सो कंटेंट अथॉरिटी वी विल स्क्रीनिंग टेस्ट शॉर्ट कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा फिर आपका इंटरव्यू होगा। हो सकता है अगर ज़्यादा कैंडिडेट आ जाए तो डेट ऑफ द इंटरव्यू एंड रिटन एग्जामिनेशन इनिशिएट ऑफ द शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट के लिए ही दिया जाएगा। ओके, सो आपका ये क्या है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको फिल करना है जो गूगल फॉर्म में दिया जाएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है। फिर इसको निकाल के आपको NEFT वो बैंक के अकाउंट नंबर पे सारा चीज़ें आपके लिए फिल करके भेज देनी है। ये सारी आपके लिए क्या है, ये आपकी फॉर्म है, ये सबमिट करना है आपके लिए। ओके, सो देख लेते हैं ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। सो जो भी कैंडिडेट इसके इस वाली लोकेशन के आसपास है और जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आ रहे हैं सो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ये आया है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से ये वैकेंसी निकाली गई है। आयुष्मान अखिल भारतीय आयुष्मान बिलासपुर से ये निकाली गई है हिमाचल प्रदेश से। ओके, सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस ऐसी जॉब रिलेटेड एंड नेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी जॉब रिलेटेड अपडेट यहाँ पे मिलती रहती हैं और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है यहाँ पे फिल कर सकता है फॉर्म। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर